सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, दिसंबर में आई है। पहले 1 दिसंबर थी, फिर वो आगे 15 दिसंबर को बढ़ा दी गई है। 15 डेज आपको और मिल चुके हैं आपके सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर। तो उसके पहले तक आपको सारे फॉर्म फिल कर देने हैं। फॉर्म फिल करने में काफी बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं, और उसमें कंफ्यूजन आ रहा है लैंग्वेजेस के फिलअप करने का, क्योंकि आपको दो लैंग्वेजेस चूज करनी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स दोनों पेपर के फॉर्म भर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स या तो सिर्फ पेपर 1 या तो सिर्फ पेपर 2 के फॉर्म भर रहे हैं। बट लैंग्वेजेस जो यहाँ पर आपको चूज करनी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इन दोनों में से, आपको दोनों में ही क्या करना है, लैंग्वेजेस को चूज करके वहां पर लिखना है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि अगर कोई हिंदी या इंग्लिश में चूज कर रहा है तो हम हिंदी लैंग्वेज 1 में लें या हिंदी लैंग्वेज 2 में लें, या इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में लें या इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में लें। क्या दोनों ही लैंग्वेजेस में हम हिंदी ले लें, या दोनों ही लैंग्वेजेस में इंग्लिश ले लें, या उर्दू अगर किसी की लैंग्वेज है एजुकेशनल बैकग्राउंड में तो क्या उर्दू को हम लैंग्वेज 2 ले लें। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने सीटेट के पेपर में देखा था कि यहाँ पर जो सीटेट ने अपना एडवर्टाइज दिया था उसमें ये है कि आपके पास 20 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर दिया भी हुआ है, क्या दिया है, ऑप्ट 2 लैंग्वेजेस इन विच यू विश टू अपीयर फॉर सीटेट। तो यहाँ पर क्या है, आपको इनमें से ये जो 20 लैंग्वेजेस आपको दी हैं, आप इन 20 लैंग्वेजेस में कोई भी दो लैंग्वेजेस क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म में। बट कंफ्यूजन ये है कि क्या हम एक ही लैंग्वेज को दोनों में भर सकते हैं? क्या हम हिंदी को ही लैंग्वेज 1 और हिंदी को ही लैंग्वेज 2 कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी ये मत करिएगा कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी सेम लैंग्वेज को ही भर दें। सेम लैंग्वेज बिल्कुल भी फिल नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये है। अगर आप हिंदी को लैंग्वेज 1 ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज 2 लेनी है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 ले रहे हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज 2 लेनी है। या फिर उर्दू अगर आप लैंग्वेज ले रहे हैं 1 में, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज 2 लेनी है। इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करते समय लैंग्वेजेस को चूज करना है। पहली बात तो ये रही। अब दूसरी बात जो है कंफ्यूजन की, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि लैंग्वेज 1 में अगर मैंने हिंदी ली या इंग्लिश ली तो क्या मेरे लिए इजी रहेगा, मतलब लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश हिंदी, इन दोनों को लेने के लिए कैसे हमें फिल करना पड़ेगा। क्या अगर हम हिंदी पहली लैंग्वेज में ले ले, इंग्लिश लैंग्वेज 2 में ले ले तो सेम रहेगा? तो मैं इस कंफ्यूजन के लिए आपको बता दे रही हूँ कि लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में, जैसे दोनों का आपको पता है, दोनों ही कितने नंबर के हैं आपके, 30-30 मार्क्स के हैं। कितने के हैं, 30-30 मार्क्स के हैं आपके। ये भी 30 मार्क्स का है और ये भी 30 मार्क्स का है। दोनों में ही 15-15 नंबर्स की क्या आनी है, इसमें भी 15 नंबर्स की आपकी पेडागोजी आनी है, और इसमें भी 15 नंबर्स की पेडागोजी आनी है। ठीक है, लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज 2 में, जो कि सेम लेवल रहता है, इसके लेवल में कोई डिफरेंस आपका नहीं रहता है। अब बात रही जो बाकी के 15 नंबर बचे। अब बाकी के 15 नंबर में क्या आता है, आपके आते हैं गद्यांश और पद्यांश, यानी कि पैराग्राफ और पोएट्री। अब लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। लैंग्वेज 1 में जो होता है, 15 मार्क्स में एक आपका आता है पैराग्राफ, यानी कि आपका एक आता है गद्यांश, और एक क्या आती है, एक आती है आपकी पोएट्री, यानी कि पद्यांश। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज 1 में। ठीक है, अब बात रही लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 में आपके दोनों ही क्या आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, यानी कि दोनों ही क्या आते हैं, आपके गद्यांश आते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है मेनली लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। इस डिफरेंस को आप ये सोच के देखिए कि आपके लिए किस में, अगर हिंदी है या इंग्लिश है, इन दो लैंग्वेजेस में ऑप्ट कर रहे हैं आप, तो लैंग्वेज 1 में क्या आपके लिए इंग्लिश में पोएट्री करना इजी होगा या हिंदी में पोएट्री करना इजी होगा? क्योंकि बाकी पैराग्राफ तो सेम है, लैंग्वेज 1 में भी आएगा, लैंग्वेज 2 में आएगा। यहां पर चेंज है लैंग्वेज 1 में, जो एक आपका क्या आएगा, पोएट्री आएगी।
ठीक है। अब ये 6 से 7 नंबर की ये आएगी या 6 से 7 नंबर की ये आएगी, 15 नंबर में डिवाइड होनी है आपकी। यहाँ से आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, तो हिंदी जो है हमारी मदर टंग है। तो हिंदी में हमारे लिए क्या करना होता है, ये जो पोएट्री करना होता है वो थोड़ा-सा क्या होता है कंपैरेटिवली टू इंग्लिश थोड़ा-सा ईज़ी होता है ना? क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी में हम लोगों को थोड़ा-सा हम लोग यूज़्ड टू होते हैं हिंदी के, तो उसको ईज़ी हो जाता है करना पोएट्री के क्वेश्चंस को। बट अगर हमारा क्या होगा, अगर हम हिन इंग्लिश को लैंग्वेज 1 ले लेंगे, तो उसकी पोएट्री क्या होगी, टफ होगी। हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चंस आपको ऊपर से निकल जाएँ, आपको समझ में ना आए। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने भी सीटेट के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया हुआ था और बहुत ही कम दिनों की प्रिपरेशन में क्लियर किया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करिए, क्योंकि इंग्लिश में पोएट्री आपके लिए टफ हो जाएगी और हिंदी में आपके लिए पोएट्री करना ईज़ी होगी। तो आप लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ करिए, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शन फिल अप कर रहे हैं। अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन।